आज का वो दिन महाराष्ट्र के लिए काफ़ी खासा दिन, जब शाम के वक्त शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा और उसमें तमाम हस्तियां पहुंचेंगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, पीएम मोदी पहुंचेंगे, एनडीए की तो ताकत यहां पर नजर आएंगी। इसके अलावा भी कई दिग्गज जो है यहां पर आज पहुंचेंगे। बिल्कुल, आज शाम को ठीक 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान पर देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके साथ में महायुति के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मान गए, लेकिन अभी भी देखना होगा क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कल उन्होंने खुद ने मीडिया में ये कहा था कि वो आज शाम तक फैसला लेंगे, लेकिन कल देर शाम तक उनका फैसला नहीं हो पाया। उनकी मान मनोबल की बातें चलती रही, उनको मनाने की बातें चलती रही, लेकिन हाँ, उनकी पार्टी के नेता शामिल होंगे। 12 मंत्री पद उनकी पार्टी को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अजित पवार की पार्टी को 8 से 9 मंत्री पद दिए जा रहे हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। लगभग 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव सहित लगभग 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री होंगे। 22 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ सहित नीतीश कुमार, जो एनडीए के जितने भी साथी दल हैं, उनके भी उन राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। और इसके अलावा लाडली बहनों को विशेष रूप से बुलाया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई है महायुति की, उसमें लाडली बहनों की बड़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बड़ी संख्या में लाडली बहनों को भी हम देख पाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और लगभग 20,000 से ज्यादा जनता, आम जनता, इस पे 2,000 के करीब वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया है। तो बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया है शाम को 5:30 बजे। और आज दिन भर आज भी एकनाथ शिंदे को मनाने की कवायदें आज भी जारी रहेगी। एकनाथ शिंदे अगर सरकार में शामिल होते हैं तो शायद शपथ ग्रहण समारोह ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के साथ खैर ये भी जो है संपन्न हो ही जाएगा जिस तरीके से मनाया जा रहा है। उसके बाद परिणाम जो हैं वो पॉजिटिव ही आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई हलचल देखी नहीं गई थी। जिस तरीके से भी बयान सामने आ रहे थे, चाहे वो कोई भी बयान दे रहे थे, उनका एक ही कहना था कि जो आला कमान कहेंगे, जो बीजेपी की तरफ से ऊपर से कहा जाएगा, वही हम लोग मान लेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए संजय जी, तो जिस तरीके से आज का कार्यक्रम देखा जाएगा, इसके बाद एक लंबी लिस्ट कैबिनेट मंत्रियों को लेकर होती है, और इसी के साथ साथ जो मंत्रियों के नामों का ऐलान होना है उसके ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, कल राज्यपाल से मिलकर के जब सरकार बनाने का दावा पेश किया था, महायुति के तीनों नेता गए थे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तीनों ने राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश किया, अपनी सूचियां दे दी उनके सामने अपनी सूचियां रख दी। विधायकों के समर्थन के तीनों पार्टियों ने अपना अपना समर्थन दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो अब आज होना ये कि आज मंत्रियों की सूची राज्यपाल भवन भेजी जाएगी, जिनको आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान पर शपथ दिलाएंगे। तो आज सबकी निगाहें उसी पर लगी कि कौन कौन मंत्री बनता है, किस किस को मंत्री पद दिए जाते हैं और कितने मंत्री आज के दिन शपथ ग्रहण करते हैं। क्योंकि आज सारे के सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, या आज सभी मंत्री शपथ लेने, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज 20 से ज्यादा मंत्रियों की शपथ हो जाएगी, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के साथ में। तो देखना होगा कि आज कितने मंत्री शपथ आज ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि एक शपथ ग्रहण समारोह का एक दूसरा दौर भी होगा, जिससे बचे हुए मंत्री दूसरे दौर में शपथ लेंगे। बिल्कुल, और उसी वक्त इन नामों के सामने आने का पूरी तरीके से उम्मीदें है कि वही वक्त होता है जब ऐसे नाम जो है वो सामने आते हैं। हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखी गई थी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो कई बार उनके उतार चढ़ाव की अगर बात की जाए, देवेंद्र फडणवीस के उतार चढ़ाव जिस तरीके से देखे गए, कभी 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, कभी नेता प्रतिपक्ष, तो कभी उप मुख्यमंत्री रहे, ऐसे तमाम जो फेरबदल उनके साथ हुए हैं, वो पूरा एक एक्सपीरियंस जो है अब उनके पास है। और ऐसे में कमान जब अब उस गद्दी पर बैठकर वो संभालेंगे, हालांकि काफी मेहनत उनकी देखी गई इस चुनाव में। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस का 1 दिसंबर 2019 को एक उन्होंने जो बयान विधानसभा के पटल पर दिया था कि मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर फिर आऊंगा। तो ये साबित कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटाया गया, जब वो बाहर हुए, उसके बाद फिर दोबारा उनको मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा, लेकिन फिर महायुति की महाविजय के साथ में फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, प्रचंड विजय के साथ में, और महाराष्ट्र की कमान अब फिर से संभालेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का वो जो बयान था वो सभी लोगों की जुबान पर एक बार फिर से आ गया है
कि वो समंदर है फिर लौट कर आएंगे, जो कहा था उन्होंने करके दिखा दिया। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ लगातार जो है उनके नाम को भी लेकर पहले ही पोस्टर लगाए जा चुके थे, तैयारियां पहले ही हो चुकी थी। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात की जाए, महायुति है ये, तो ऐसे में अपने अपने लीडर्स को लेकर जो उनके समर्थक थे, उनकी अलग अलग उम्मीदें थी, जो सभी की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उस पर नजर डालते हैं और उसके बाद इस पर भी आपसे अपडेट हम लेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी से हो सकते हैं 20 मंत्री, शिवसेना से हो सकते हैं 12 से 15 मंत्री, एनसीपी से भी 10 मंत्री हो सकते हैं, एनसीपी से 10 मंत्री हो सकते हैं। और चलिए, अब हमारे साथ लगातार हमारे सीनियर एडिटर जुड़े हुए हैं, संजय जी। संजय जी, देखिए, जिस तरीके से फॉर्मूला कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, कल भी आपने फॉर्मूला रखा था कि इतनी इतनी तादाद जो है मंत्रियों की हो सकती है तीनों गुटों से। बिल्कुल, बीजेपी के पास में 20 के करीब मंत्री होंगे बीजेपी के, और ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को 12 से 13 मंत्री पद दिए जाएंगे डिप्टी सीएम के साथ में, और अजित पवार को 9 से 10 मंत्री मिल सकते हैं डिप्टी सीएम के साथ में, क्योंकि जो 7 से 8 विधायक या 6 से 7 विधायकों की संख्या पर एक मंत्री पद तय किया गया है, उस लिहाज से इनको मंत्री पद दिए जा रहे हैं। कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही है, बीजेपी का अपना सीएम भी रहेगा, तो बीजेपी अपने मंत्रियों की संख्या 20 से 21 रखेगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में मंत्रियों की कुल संख्या 43 या 44 रखी जा, तो उसको उस बात ध्यान रखा जा रहा है, तो उससे ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। आज भी 20 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं, कुछ बचे हुए मंत्री बाद में शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ संजय जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नामों का ये एक फॉर्मूला तय किया गया है, मतलब कितने मंत्री कहां से होंगे, इसका एक फॉर्मूला तय किया गया। ऐसे में क्या खुश है एकनाथ शिंदे भी और क्या खुश हैं दूसरे भी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब ये भी चाहत जो है वो देखी जाएगी कि किसी का कोई प्रिय है, किसी का कोई खासा है तो उसका नाम आगे कर दिया जाए, कोई छूट जाए तो उसके ऊपर फिर रूसा मनाई जो है देखी जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसे फैसले जब होते हैं तो इसमें यही चीजें नजर आती हैं। हालांकि संख्या तो ये जो पहले से ही तय मानी जा रही थी। देखिए, बीजेपी की जहां तक हम सब शुरुआत करें, बात करें, तो बीजेपी ने अपनी जो सूची है मंत्रियों की, उसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। समाज के अलग अलग वर्गों के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है मंत्रिमंडल में, जितने भी तबके हैं, और साथ ही साथ रीजन भी जो है, विदर्भ के अलग है, मराठवाड़ा अलग है, तो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वहां उन सभी को प्रतिनिधित्व मिल जाए। और साथ ही साथ जो जातिगत समीकरण, चाहे मराठा की बात करें, ओबीसी की बात करें, धनगर की बात करें, कुणबी की बात करें, और साथ ही साथ अपर कास्ट के भी कुछ ब्राह्मण समाज की बात करें, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जातिगत या सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से मंत्रिमंडल में बातें शामिल की जा रही है। इसके अलावा अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, तो उनकी पार्टी की तरफ से काफी दबाव है शिंदे पर कि वो खुद भी सरकार में शामिल हो। एकनाथ शिंदे की तरफ से 10 से 12 मंत्री बनाए जा रहे हैं, और उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी दी जा रही है, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर के अभी तक स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी अभी तक एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं, शिंदे की नाराजगी भी है, और उसी को लेकर के वो लगातार अपनी तलखी भी नजर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तल्खी अभी जारी है, लेकिन इसी बीच शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो काफी भव्य होने जा रहा है और उसकी तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और खासा कार्यक्रम ये देखा जाएगा, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और इसके बाद अगर बात की जाए, अभी तो खैर मंत्रालयों को लेकर जो है विचार विमर्श देखा जाएगा, उसके बाद मंत्रालय डिसाइड होंगे, तो फिर आगे जो है पूरी एक रूपरेखा नजर आएगी किस तरीके से महाराष्ट्र में काम होने जा रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के अब पूरे एक एजेंडे का एक प्लान जो महाराष्ट्र के लिए उन्होंने सोचा, इसको लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कितना एक्टिव वो नजर आने वाले हैं, क्या उनके ऐसे मेन टारगेट हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस वो करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, कल ही देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि उनका पूरा फोकस महाराष्ट्र पर होगा, महाराष्ट्र की जनता पर होगा, महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए होगा, और देखेंगे किस तरीके से सभी तीनों दल मिलकर के देखेंगे, तीनों पार्टियां मिलकर के देखेंगे कि महाराष्ट्र की जनता की और किस तरीके से बेहतर तरीके से उनके विकास के काम की जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में पिछले जो कुछ समय में जो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, कई सारी परियोजनाओं को ठप कर दिया गया था, कांग्रेस की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन सभी परियोजनाओं को फिर से गति देने की कोशिश की जाएगी। कई सारी ऐसी परियोजनाएं जो महाराष्ट्र में ठप पड़ी हुई हैं, और महाराष्ट्र में जो कुछ काम पिछले 2 से 2.5 साल में महायुति सरकार ने किया, उस काम को आगे बढ़ाना है।
बिल्कुल संजय जी, और इसी के साथ साथ ये काम कई सारे आगे बढ़ाने हैं, लेकिन ऐसे में फेरबदल जिस तरीके से अभी से देखा जा रहा है, रूसामनाई जो अभी से चल रही है, उसको लेकर आगे कोई छिटपुट नजर आ सकती है क्या? हालांकि अभी जो है पूरी तरीके से सहमति बन सकती है, क्योंकि लगातार इन तीनों के बीच में समन्वय जिस तरीके से बनाया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, वो वाकई में पूरे चुनाव में भी देखा गया है। इसके साथ सीट बंटवारे को लेकर भी हालांकि थोड़ी सी छिटपुट नजर आई थी जब शुरुआत में सीटों का बंटवारा किया जा रहा था चुनाव से पहले, और टिकटें जब बांटी जा रही थी उस वक्त भी देखा गया था। लेकिन अब अगर बात की जाए, अब भी वही छिटपुट नजर आ रही है, लेकिन इसका आने वाले वक्त पर क्या परिणाम पड़ेगा? तीनों साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि कभी भी फेरबदल सत्ता में बहुत आम बात होती है। देखिए, बीजेपी के पास संख्या बल पर्याप्त है, यानी बीजेपी को किसी सहयोगी दल की वाकई जरूरत नहीं है। अजित पवार बीजेपी के साथ खुल के खड़े हुए हैं। बीजेपी के पास 132 खुद की संख्या है और 8 से 10 विधायक उनके दूसरी पार्टियों से जीत करके आए हैं। निर्दलीय सारे बीजेपी के सब पास आ चुके हैं, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। रामदास आठवले की पार्टी ने उनको समर्थन दिया है बीजेपी को। तो ये को लगभग नंबर हाफ मार्क के करीब बीजेपी का अपने आप आ चुका है। लेकिन जहां तक बात है सरकार के स्थायित्व की, तो सरकार को स्थायित्व देने के लिए अजित पवार भी बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। और जैसे ही सरकार का गठन होता है वैसे ही आप भी देखेंगी कि कुछ ही दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके विधायक टूट टूट करके महायुति में कभी भी शामिल हो सकते हैं। और इसकी तैयारियां, ये चीजें होना शुरू भी हो चुकी हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार चलती है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार स्थायी रहेगी, स्टेबल रहेगी, 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर की दिक्कत नहीं है। चाहे एकनाथ शिंदे नाराजगी दिखाते रहे, सरकार में शामिल हो अथवा ना हो। बिल्कुल, नाराजगी तो वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से मंत्रालय की वो मांग कर रहे हैं। अब ये मंत्रालय उन्हें देकर खुश किया जाएगा या फिर किसी और मंत्रालय के साथ ही उन्हें समझौता करना पड़ेगा, ये देखना होगा। हालांकि फिलहाल जो मांगे रख रहे हैं उसका ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी वक्त ये तस्वीर भी साफ कर देगा। शुक्रिया आपका।